हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पॉलीमर के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर आते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस बेसिस पर पॉलीमर्स को 4 सब ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इलास्टोमर। इन these polymers the weakest intermolecular attraction force is present between polymer chains. इलास्टोमर्स में वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स, वीक वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होता है पॉलीमर चेन्स के बीच में। ओके, जब हम इन पॉलीमर्स पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं और फोर्स हटाने पर फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। नाम इसलिए इलास्टोमर। इलास्टोमर्स मीन्स दीज हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है इनमें। जैसे रबर को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप बदल जाता है, फोर्स हटा लेते हैं, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एग्जाम्पल्स भी वही हैं, वल्केनाइज्ड रबर, ब्यूना एस, नियोप्रीन, ये सब क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स के सिंथेटिक रबर्स हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज फाइबर्स। Fibers, polymers in which the strong intermolecular attraction force like hydrogen bond or dipole-dipole attraction force is present. ऐसे polymers जिनमें चेन्स के बीच में strong attraction force होता है। They have thread-like structure, नाम में ही दिख रहा है फाइबर। फाइबर मीन्स धागे के जैसा स्ट्रक्चर होगा इनका, और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है तो क्लोज पैकिंग होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, इनको इजीली स्ट्रेच किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल नाइलॉन 66 जो एक पॉलीएमाइड है, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का नाम हमने सुना है, एक्सेट्रा। और ये जो फाइबर लाइक पॉलीमर्स हैं इनका यूज़ होता है होजियरी क्लॉथ बनाने में, आगे हम पढ़ेंगे, है ना। होजियरी क्लॉथ बनियान हैं, सॉक्स हैं जो स्ट्रेच हो जाते हैं, टी शर्ट्स हैं। ओके, थर्ड इज thermoplastics. Polymers in which intermolecular attraction forces are in between those of elastomers and fibers. इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच का होता है। इनको बोल रहे हैं थर्मोप्लास्टिक्स। नाम से ही लग रहा है प्लास्टिक, है ना। लीनियर ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स हैं और they are capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling. It means अगर हम इनको गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और ठंडा करते हैं तो हार्ड हो जाते हैं। ऐसा हम कई बार कर सकते हैं, इसलिए ये पॉलीमर्स रीमोल्ड हो जाते हैं बार बार। इनको हम डिफरेंट शेप्स में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉयज, बीड्स, बकेट्स, है ना, ये सारे सब्सटेंस बनाने के काम में आते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा। जो हम घर से कबाड़ी को प्लास्टिक देते हैं वो क्या होता है? रीमोल्ड होता है, उसको मेल्ट करके फिर से दूसरे शेप में चेंज करके फिर से मार्केट में आ जाता है। रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है ये थर्मोप्लास्टिक। ओके, नाउ फोर्थ हम आते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर पर। Thermosetting polymers which have heavily cross linkage in between them, उनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है और ये रीमोल्ड नहीं होते। इफ़ दे आर हीटेड दे बिकम ब्लैक एंड इनफ्यूजिबल सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। अगर हम इनको हीट कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर बर्न हो जाते हैं, मीन्स हम इनको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। ओके, जैसे थर्मोप्लास्टिक को रीमोल्ड कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को रीमोल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। घर में जो नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरी है वो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड की है। जो आपका फाउंटेन पेन का कवर है वो बेकेलाइट प्लास्टिक का है। मोबाइल का जो कवर है, आउटर कवर, बेकेलाइट का है। तो ये एक बार ब्रेक हो गया तो हम इसको पिघला के मेल्ट करके फिर से नहीं जोड़ सकते, ये रीयूज़ नहीं होगा। ओके,
तो ये 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन हुआ किस बेसिस पर, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर। लास्ट क्लासिफिकेशन पर आते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म क्या है। 2 तरह के पॉलीमर होंगे। फर्स्ट इज चेन ग्रोथ पॉलीमर, जिसको हम एडिशन पॉलीमर भी कहते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं एडिशन पॉलीमर्स। एंड सेकंड इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, दीज आर कंडेंसेशन पॉलीमर, ये हम दोनों पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया किसका, पॉलीमर्स का। अब हम आ रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है ये समझते हैं। ओके, यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है, पहले भी पढ़ चुके हैं रिएक्शन। इथीन बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में चेंज होता है पॉलीथीन में। इथीन से क्या बन रहा है, पॉलीथीन, एक एडिशन पॉलीमर फॉर्म हो रहा है। ये कैसे बनेगा, जो कैटलिस्ट है बेंजोइल पेरोक्साइड, किस तरह से या डिफरेंट स्टेप में इथीन से पॉलीथीन फॉर्म होगा, ये नेक्स्ट पर देखते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप मीन्स पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी। फर्स्ट जो फॉर्मूला बड़ा सा लिखा हुआ है ये है बेंजोइल पेरोक्साइड का होमोलाइसिस, लास्ट ईयर पढ़कर आए। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और बेंजोइल फ्री रेडिकल बना, C6H5COO क्या बन गया, फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल से सेकंड स्टेप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो गई और C6H5 डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्री रेडिकल को। C6H5 फ्री रेडिकल बना। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। नाउ सेकंड स्टेप चेन प्रोपेगेशन स्टेप, कि चेन कैसे आगे बढ़ेगी पॉलीमर की। ये जो फ्री रेडिकल है C6H5 कंबाइन हो रहा है किससे, इथीन मॉलिक्यूल से, और एक लॉन्ग चेन वाला थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल बना। सेकंड स्टेप में n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स ऐसे एक एक करके जुड़ते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। अब ये फ्री रेडिकल से पॉलीमर कैसे बने, तो लास्ट स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पर हमने 2 फ्री रेडिकल्स लिखे हैं जस्ट अपोजिट करके। जब 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो पॉलीमर बन जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं पॉलीथीन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है, ए एक फ्री रेडिकल है, दूसरा भी क्या है, ए फ्री रेडिकल। डॉट रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके और बॉन्ड बना लेंगे, इस तरह से फॉर्म होगा पॉलीथीन। 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं किसकी, एडिशन पॉलीमराइजेशन की। चेन इनिशिएशन स्टेप, कैटलिस्ट फ्री रेडिकल में चेंज हुआ और चेन इनिशिएशन स्टार्ट हुआ क्या, पॉलीमराइजेशन के फर्स्ट स्टेप। सेकंड चेन प्रोपेगेशन, फ्री रेडिकल एक एक मोनोमर यूनिट से कंबाइन होकर n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होगी, एक लॉन्ग चेन बनेगी। अब ये लॉन्ग चेन कहीं तो ख़त्म होना चाहिए, तो लास्ट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप, 2 फ्री रेडिकल्स कंबाइन एंड गिव्स द पॉलीमर। ओके, ये हुआ एडिशन पॉलीमराइजेशन की डिफरेंट स्टेप्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके।